अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियोज़ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई। इसके हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसका बाब नंबर हमारे पास है 15, चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे। चैप्टर 10 से लेकर 14 तक चैप्टर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर करवाई है। चैनल के ऊपर सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोगों को उनको भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर इसका फर्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की खसूसियात। इधर तक आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को क्लियर करवाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के बन के आएगा, एमसीक्यूज किस तरह से आएगा। वीडियो के साथ एंड तक जुड़ेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसका हमारे पास यूनिट का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो पहले इसकी तारीफ देख लें। हमारे पास यहाँ पे इसकी तारीफ दी जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो शाखा है जो साकन हालत में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज के मुतालिया से ताल्लुक़ रखती है। साकन हालत मीन हमारे पास रेस्ट, हम जिसको कहते हैं कि रुकी हुई है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी तारीफ करनी है। आगे कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के साथ किस तरह असरअंदाज होती है और वो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। तो ये आप लोग इधर इसके साथ लाइन लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज इधर तक भी आप लोग डेफिनेशन कर लेंगे तो इधर तक ही काफ़ी है। तो हमारे पास इस पैर के अंदर तारीफ करनी, आगे वो बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आगे रीड करने की जरूरत नहीं है, आगे हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसकी इस तरह से हेडिंग देनी। लॉन्ग भी बन के आ सकता है, शॉर्ट भी बन के आ सकता है। ज़्यादातर तो शॉर्ट है, शॉर्ट में भी आप लोग बताएंगे और लॉन्ग में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इसकी तारीफ लिखनी है। तारीफ इसकी कहाँ पे जी, पहले तारीफ आप लोग मार कर ले। यहाँ पे इसके हमारे पास है तारीफ कि अशिया के दरमियान ये कशिश या दफ़ा का अमल एक ख़ास खासियत की बना पर होता है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये इसकी आप लोगों ने तारीफ लिखनी, पहले तारीफ लिखनी है। दोबारा देख लिए, एशिया के दरमियान ये कशिश या दफ़ा, कशिश हम क्या कहते थे, अट्रैक्शन, और दफ़ा रिपल्जन्स को कहते थे। मीन हमारे पास कशिश कब होती थी, जब हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस होते, एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज। फिर ये हमारे पास आपस में एक दूसरे को कशिश करते थे। अगर ये हमारे पास सेम चार्जेस आ जाए, हमारे पास प्लस प्लस आ जाए मीन पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, फिर ये हमारे पास क्या करते हैं, दफ़ा करते हैं। हमारे पास ये रिपल नहीं करते, हमारे पास अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी आप लोगों ने तारीफ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी जी, हेडिंग देनी मिसाल की। अब बुक ने 2 से 3 मिसालें दी, आप लोगों ने इसकी यहाँ से पहली एक मिसाल लिख लेनी है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी मिसाल है। कहते हैं जब एक प्लास्टिक की कंघी या राड को खुश्क बालों पर रगड़ कर उसे कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लाया जाता है। अगर आप लोग ये तजर्बा करना चाहते हैं कर सकते हैं। घर में बैठे हैं आप लोग, एक कंघी ले, अपने बालों को, खुश्क बालों को ऊपर आप लोग इस तरह से रगड़ें। जब रगड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रगड़ कर उसे कागज़ के छोटे छोटे पीसेस ले ले, टुकड़े ले ले, उनके करीब लेके आएंगे तो क्या करेंगे, इनको, इन टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है। अब ये इनको अपनी तरफ कैसे खींचेगी, कंघी यहाँ पे है, टुकड़े ये पड़े हैं। अब याद रखिए इनके दरमियान हमारे पास एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी फील्ड है ना, उसके अराउंड उसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन मीन इसका हमारे पास इसके गिर्द हमारे पास एक फील्ड है, तो ये जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही होती है। मीन इनके अंदर चार्जेस पैदा हो जाएंगे, तो चार्जेस आपस में क्या करते हैं, या अट्रैक्ट करते हैं या हमारे पास रिपेल करते हैं। मीन या इनके दरमियान कशिश होती है या हमारे पास इनके दरमियान दफा की फोर्स होती है। यहाँ तक आपने इसकी मिसाल करनी है, एक ही मिसाल काफ़ी है। आगे उसने 2 से 3 मिसालें दी हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आप लोगों को निशान लगा के दे रहा हूँ सिर्फ वही करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी जी अकसाम की। अब इसकी 2 अकसाम है। 2 अकसाम कौन कौन सी है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 अकसाम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ये लास्ट पे आके भी आप लोगों को बता देंगे कि इसमें से टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी, 3 चीज़ें क्लियर करवा दी, तारीफ करवा दी, मिसाल करवा दी, अकसाम क्लियर करवा दी। उसके बाद आगे आ जी हमारे पास है जी यूनिट। अब इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट याद रख ले, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का एस है यूनिट, कूलम्स होता है, जिसको हम सी से जाहिर करते हैं। ये इसका यूनिट है। अब इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लोग फार्मूला भी लिख लें। इस तरह से आप लोग ने हेडिंग देनी, फार्मूले की बुक के ऊपर तो नहीं है, फार्मूला आप लोग ने याद रख लेना। हमारे पास होता है जी क्यू इक्वल, हमारे पास होता है जी आई मल्टीप्लाई टी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब ये कहाँ से हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास करंट वाला है। ये आई हमारे पास क्या, करंट। तो करंट हमारे पास क्या होता है जी,
चार्ज बटे हमारे पास टाइम होता है। अब टाइम हमारे पास टी है, ये इधर ज़र्ब तकसीम हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा ज़र्ब, तो क्यू बराबर हमारे पास आता है आई मल्टीप्लाई टी। अब क्यू यूनिट हमारे पास, क्यू का चार्ज हमारे पास होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास कॉलम होता है। उसके बाद आई हमारे पास करंट का यूनिट हमारे पास होता है जी, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ये आ गया। और टाइम का यूनिट आप लोगों को पता है सेकंड होता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कॉलम किसके इक्वल है जी, एम्पेयर सेकंड के इक्वल है। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है, तो ये आप लोग इसका फार्मूला याद रख लेना, हमारे पास फार्मूला आ गया। उसके बाद आ जी वजाहत। अब ये सारी इसकी वजाहत है। अब ये नहीं करना कि लॉन्ग में एक तो तीनों एक साथ डायग्राम बना देंगे, नहीं, पहले हम अलिफ वाली की वजाहत देखेंगे, साथ में आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी। अब इसमें देखें तो यही उसने बताया कि हमारे पास ये एक तजर्बे की मदद से बता रहा है। ज्यादातर तो ये लॉन्ग में नहीं आता, आप लोगों ने इसको रीड करना है और साथ में अच्छी तरह से रीड करना है। एमसीक्यूज भी क्लियर करवाएंगे, इसमें से शॉर्ट भी बन के आ सकते हैं, साथ साथ एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। अब पहली शक्ल में देखते हैं, कहते हैं अलिफ वाले में हमने क्या करना है, शीशे और प्लास्टिक रॉड के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक तामुल दिखाए गए। कहते हैं एक हमने शीशे की रॉड ली, एक हमारे पास प्लास्टिक की रॉड है। ये भी हमारे पास क्या है, प्लास्टिक की रॉड हमारे पास, एक हमारे पास शीशे की रॉड है। कहते हैं उनके दरमियान हमारे पास क्या जी, जो फ्रिक्शन के जरिए चार्ज की जाती है। अब फ्रिक्शन के जरिए चार्ज की जाती है, इनके मेथड है दो तीन, वो भी आप लोग को लास्ट पे आके बताते हैं कि कौन कौन से मेथड है। अब देखिए पहले हमारे पास है जी, चार्ज कैसे पैदा किया जाता है, फ्रिक्शन के जरिए। कहते हैं यहां से वो बात कर रहे हैं हमारे पास दो शीशे की रॉड, यहां से आप लोगों ने इसकी वजाहत लिखना स्टार्ट करनी है, डायग्राम बनानी, साथ में ये दो शीशे के रॉड को रेशम से रगड़ने के बाद, अब ये दोनों ही शीशे का रॉड है, ये हमारे पास शीशे का रॉड है, ये भी शीशे का रॉड है। कहते हैं रगड़ने के बाद जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो दोनों रॉड पॉजिटिव चार्ज हासिल करती है। अब ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जब दोनों शीशे का रॉड हो तो इनके ऊपर चार्जेस किस तरह का पैदा होता है या किस तरह का चार्जेस ये प्रोड्यूस करते हैं, मीन हमारे पास इसमें चार्ज हासिल होता है। तो कौन सा चार्ज जी, पॉजिटिव चार्ज, ये याद रख लें। जब दो शीशे के रॉड रेशम से, दो शीशे की रॉड को रेशम से रगड़ने के बाद जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो दोनों रॉड्स पॉजिटिव चार्ज हासिल करती है। ये आ गया क्योंकि वर्ड क्यों यूज करता होता है, जब हम पीछे बात करके आ चुके हैं। अब देखिए एक जैसे एक दूसरे को दिखेलती है, ये हमने तारीफ में भी देखा था कि हमारे पास के एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, दिखेलती है, मीन दफा करते हैं, दफा का फोर्स, आगे वो बात कर रहा है, इसीलिए दोनों रॉड्स एक दूसरे को दफा करते हैं। मीन जब इसके ऊपर आप देखिए ये दोनों, जब आप लोग इसको आपस में रगड़ेंगे तो इनके ऊपर चार्जेस पैदा होगा। जब अब इसको करीब लेके आना है, इसके साथ टच नहीं करना, करीब लेके आएंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि उसने क्या कहा कि जब दो शीशे के रॉड को आप लोग आपस में रगड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी, तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, दफा करते हैं। ये एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। ये वापस इसकी वजाहत आप लोगों ने लिखनी, अगर लॉन्ग में आ जाए फिर यहां से यहां तक आप लोग इसकी ये वजाहत लिखनी और साथ में ये डायग्राम बनानी। अब बात करते हैं दूसरी डायग्राम की। उसके बाद हम आपस में दूसरी डायग्राम, यहाँ पे दो प्लास्टिक की रॉड, अब वो प्लास्टिक की रॉड ले लें, ये प्लास्टिक की रॉड, ये हमारे पास प्लास्टिक की रॉड है, दो प्लास्टिक की रॉड को जिन्हें आमतौर पर ऊन या खाल, कहते हैं ऊन या खाल से रगड़ा जाता है, मीन फर्क किया जाता है, एक दूसरे के करीब लाए जाए, तो वो एक दूसरे के जब इनको रगड़ते हैं, इनको दूसरे को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इन दोनों के ऊपर चार्ज किस तरह का आएगा, नेगेटिव चार्ज हासिल होता है। दो शीशे की रॉड के ऊपर रगड़ने के बाद चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और उसके बाद दो प्लास्टिक के रॉड को रगड़ने के बाद चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। बातें क्लियर करेंगे, एक एक चीज साथ साथ गौर से तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज क्लियर होगी। ये हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज हासिल करती हैं इसी असूल के मुताबिक, अब वो कहते हैं इस असूल के मुताबिक एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर से खेलती हैं। अब देखिए ये क्या करते थे, हमारे पास दफा करते थे, ये भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा करेंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये कहेगा तू परे हट, ये करेगा तू परे हट, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, मीन ये भी दोनों एक जैसे चार्ज हैं। याद रखिए एक जैसे चार्ज हमेशा दफा करते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, मीन इसके ऊपर दफा की फोर्स लगती है। कह दिए दोनों प्लास्टिक रॉड्स भी एक दूसरे को दफा करते हैं। ये हमारे पास इधर तक आप लोगों ने इस दूसरी के हमारे पास डायग्राम बनानी और साथ में ये दो वजाहतें लिख देनी अगर लॉन्ग में आता है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरी डायग्राम में देखे, कहते हैं जब पॉजिटिव चार्ज शुद्ध शीशे की रॉड रेशम से रगड़ी हुई को नेगेटिव चार्ज शुद्ध प्लास्टिक, आप देखिए कहते हैं कि एक शीशे की रॉड है, एक हमारे पास प्लास्टिक की रॉड है, जब इनके ऊपर चार्जेस आ चुके हैं रगड़ने के बाद इनको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, ये प्लास्टिक की रॉड है, ये हमारे पास शीशे की रॉड है, कहते हैं इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है, सॉरी हमारे पास शीशे की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक के रॉड के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों को रिपेल करेंगे, अपनी तरफ कशिश करेंगे। यही बात उसने लिखी कि करीब लाया जाए तो इस बार
कशिश पैदा होती है, मीन अट्रैक्शन पैदा होगी, रिपल्जन पैदा नहीं होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करेंगे, खींचते हैं। अब इन सारी बातों से हमने नतीजा क्या अखज़ किया, हमने क्या चीज़ सीखी, क्या है ये वो नीचे बात कर रहे हैं। ये सादा तजर्बात वाज़ेह तौर पर बुनियादी असूल को साबित करते हैं कि एक जैसे चार्जेस दफ़ा करते हैं जबकि मुखालिफ चार्ज मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। ये आप लोगों ने इसकी एमसीक्यूज याद रख लेने, एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करेंगे जबकि मुखालिफ चार्ज कह लिए या मुख्तलिफ किस्म के चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। ये हमने इसका नतीजा अखज़ किया। नीचे आप लोग इसके नतीजे की हेडिंग देके आप लोग ये दो बातें लिख सकते हैं कि याद रखें एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं जबकि मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस या मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इधर तक हम आपस ये वाला टॉपिक इसका क्लियर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर तो बन के आता है तो इधर तक आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने आप लोगों को हेडिंग के तौर पर बताई हैं इस तरह से लिख के आएंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आप लोगों का एक नंबर भी कट नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, जब हमारे पास इधर तक एक चीज़ क्लियर है, दोबारा देख ले, आप लोगों को बता देते हैं। पहले हमने इसकी तारीफ देखी, इलेक्ट्रोसिटी की, यहाँ से यहाँ तक तारीफ करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की तारीफ सबसे पहले आप लोगों ने ये तारीफ लिखनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी मिसाल लिखनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने इसके अकसाम, ये दो इसके अकसाम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को पहले इसका चार्ज लिखना है, यूनिट लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने इसका ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद वजाहत की हेडिंग देनी, यहाँ से अलिफ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायग्राम की बनानी है, वजाहत करनी है, फिर डायग्राम दूसरी बनानी है। एक साथ सारी डायग्राम नहीं बनानी है, लॉन्ग में आएगा। पहले ये डायग्राम बनाएं, यहाँ तक वजाहत करें, ये डायग्राम बनाएं, यहाँ तक वजाहत करें, ये तीसरी डायग्राम बना के इधर तक आप लोगों ने इसकी वजाहत कर देनी। क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, ये वाला, ये आप लोगों को 9th क्लास में भी क्लियर करवाया था कि कम मास वाली चीज़ कम इनर्शिया रखती है। मीन वो क्या बात कह रहा है कि हमारे पास इनर्शिया और मास की बात कर रहे हैं ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनर्शिया के, ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास कम होगा तो इसका इनर्शिया भी कम होगा, अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसका मास भी ज़्यादा होगा। मीन इसका डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ कम होगी, एक चीज़ के ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। ये लिखनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने याद रख लेनी कि कम मास वाली चीज़ कम इनर्शिया रखती है जबकि ज़्यादा मास वाली शय ज़्यादा इनर्शिया रखती है। तो ये एमसीक्यूज बेस है, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को एक एक चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ से कोई रह गई होगी जो मैंने क्लियर ना करवाई। तो इधर तक आप लोगों ने इसको जितना मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उतना ही करना है, इसके आगे आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की खसूसियात। अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा, अब इसमें से याद करने वाला नहीं है, नीचे है, यहाँ से आप लोगों ने इसको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब पहले आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की खसूसियात देखें। मादा, मादा तो सभी जानते हैं कि हमारे पास मादा क्या होता है, कि मादा हमारे पास वो चीज़ है जो मास रखे और जगह घेरती है। मीन कुछ जगह घेरेगी और मास रखेगी। आप लोग खुद भी एक मादा है कि मादा एटम पर मुश्तमिल होता है। और एटम क्या होता है, एटम की कहानी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होती है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मीन इसके गिर्द हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इसके अराउंड ऑर्बिट के गिर्द हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम की कहानी सभी को क्लियर है। और हर एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, इनमें प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। और न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट के गिर्द गर्दिश करते हैं। क्योंकि हर शय एटम पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए हर शय पॉजिटिव, नेगेटिव या गैर चार्ज शुद्ध हो सकती है। तो ये यहाँ तक सिर्फ एमसीक्यूज बेस है, इसको याद करना नहीं है। अब यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज की ये डिफाइन बनाई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की तारीफ ही बता रहा है कि चार्ज मटीरियल की एक बुनियादी खासियत है जो इन्हें एक दूसरे को कशिश या दफा करने का सबब बनती है। इसकी तारीफ है, इसकी खसूसियात नहीं है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की खसूसियात क्या होती है, ये आप लोगों ने यहाँ से याद करनी। मैं आप लोगों को 2 से 3 यहाँ पे बता देता हूँ, 1-2 उसने बुक ऊपर भी दी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है जी, एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं, ये इसकी पहली खसूसियात है। अब अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बुक ऊपर लिख लें या इसको आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें या इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं, मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को हमेशा
कशिश करते हैं। यहाँ पे हमेशा लिख लेने के हमारे पास के एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं। मीन एक जैसे चार्जेस के क्या मुराद है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा। ये हमारे पास इसको कहेगा तू परे हट, ये हमारे पास कहेगा तू इसको परे हट, ये दूसरे दूर जाएंगे, मीन दफा करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फिर भी हमारे पास कहोगे ये भी यहाँ पे भी दफा की फोर्स होती है, तो एक दूसरे के चार्ज को क्या करते हैं, दफा करते हैं। मुखालिफ चार्ज, मुखालिफ चार्ज मीन एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास इसको अपनी तरफ, मीन इस यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स होती है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करते हैं, मिलती हैं। मुखालिफ चार्ज की बात कर रहे हैं, मीन मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस की बात कर रहे हैं। यही आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एक जैसे चार्ज दफा करते हैं, मुखालिफ किस्म के चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। यही बात है, इसकी खसूसियात में बात कर रहे हैं। ये दो इसकी खसूसियात ये लिखनी है, तीसरी आप लोगों ने यहाँ से लिखनी है, चार्ज एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो सकती है, ये यहाँ से आप लोगों ने तीसरी इसकी खसूसियात लिखनी। अब उसकी चौथी खसूसियात उसने ये सारी की सारी वर्डिंग में लिख दी, इसको आप लोग आसान वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल चार्ज हमेशा मुस्तकिल रहता है, मीन ये चेंज नहीं होता है, ना पैदा होता है ना तबाह होता है, बल्कि सिर्फ मुंतकिल होता है। ये इसकी हमारे पास आप लोग इसकी चौथी खसूसियात लिख सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ 3 लिख देंगे तो शॉर्ट में इतनी भी काफ़ी है, सिर्फ इतनी लिखने, चार्ज एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है चार्ज कितने तरीकों से मुंतकिल होता है, कैसे मुंतकिल होता है, इनके नाम लिखे। अब तरीके उसने बता दिए, मैं आप लोगों को नीचे शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। चार्जेस की अकसाम कितनी, ये भी क्लियर करवा के आ चुका हूँ। 2 चार्जेस का अकसाम है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, ये भी क्लियर करवा चुका हूँ। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कॉलम्स है। उसके बाद अजसाम के दरमियान चार्ज कैसे मुंतकिल होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं या चार्ज के दरमियान हमारे पास चार्ज कि हम चार्ज मुंतकिल करने के तरीके लिखे, हमारे पास क्या जी, तरीकों के नाम पूछ सकता है कि हमारे पास इनके तरीके क्या हैं। अब इसमें देखिए तो इसके तरीके कितने, हमारे पास 3 तरीके आप लोगों को बुक ने बताए हैं, तो वही आप लोगों ने इसके याद रख लेने। जैसे फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज को मुंतकिल कर सकते हैं, बराह रास्त राब्ते के जरिए, दूसरा ये तरीका आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए, तीसरा तरीका आ गया आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये आप लोगों ने इसके 2 से 3 ये वाली लाइन आप लोग इसका सारा का सारा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ये भी इन लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पास यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। 3 तरीकों से हम कर सकते हैं, फ्रिक्शन के जरिए, बराह रास्त राब्ते के जरिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए। तो ये 3 तरीके आप लोगों ने इसके अच्छी तरह से याद रख लें। एमसीक्यूज आ जाए तो फिर आप लोगों ने कहना है कि 3 तरीकों से हम चार्ज को मुंतकिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम आपस ये वाला टॉपिक नंबर 1 आप लोगों का क्लियर होता है। इसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, फिर आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना। अगर शॉर्ट में आता है तो फिर आप लोगों ने ये लिख लेना। 2 ये खसूसियात बता दिए, 2 मैंने यहाँ से आप लोगों को बता दिए, एक ये वाली बता दी, दूसरी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी ये खसूसियात है। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग बुक वाली वर्डिंग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी खसूसियात है, लेकिन ऊपर वाला याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस एमसीक्यू से जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। ये था जी हम आपस टॉपिक नंबर 15.1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी जी। इस तरह से आप लोगों को कोई भी नहीं करवाएगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। एंड तक जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों की मैथ और फिजिक्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं बस जरूर दिखाया करें, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।